अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस वीडियो पर आए और आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया। आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प और बहुत छोटा सा और बहुत कुछ सिखा देने वाला एक मैं किस्सा सुनाने वाला हूं। आप वो किस्सा ज़रूर सुने, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे या जैसा भी लगे आप आगे शेयर ज़रूर करें और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज का किस्सा शुरू करने से पहले मैं हमारी ये किताब रोज़तुल अत्फाल के बारे में शॉर्टकट में आपको बता दूं कि ये किताब हर एक के लिए, हर एज वालों के लिए एक बेहतरीन और नायाब तोहफा है। इसमें ज़बानी याद करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो हदीसें हो, चाहे वो कुरान पाक की छोटी छोटी आयतें हो, चाहे अल्लाह के नाम यानी अस्माए हुस्ना हो, चाहे अरबी ज़बान का कोर्स हो, चाहे इस्लामिक जनरल नॉलेज हो, चाहे पूरी नमाज हो, ये इसी एक किताब में जमा कर दी गई है। और ये हर एक के लिए मुनासिब इसलिए है, ये 4 ज़बान में है, यानी एक ही किताब में 4 ज़बान में ये किताब लिखी गई है। रोमन इंग्लिश यानी जो SMS वाली इंग्लिश होती है वो, अरबी, उर्दू और हिंदी ज़बान में है। तो ये मकातिब के लिए, मकतब के लिए तो बेहतरीन तोहफा है और जो घर में भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन तोहफा है। इसके पीछे नंबर दिया गया है, आप इस पर फोन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरियर से आप जहां भी, दुनिया में जहां भी है, ये किताब आप तक पहुंचा दी जाएगी। और ये जो पेन ड्राइव आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर 75 पार्ट्स यानी पूरी जिंदगी पर 75 पार्ट्स हमने बनाए हैं। हमने एक साथ एक पेन ड्राइव में जमा कर दिया है। कहीं पर ऐसा होता है कि नेटवर्क सही नहीं है या फिर एडवर्टाइज की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो आप ये पेन ड्राइव मंगा लें और इसमें एक साथ आप पूरी सीरत मुकम्मल आप देख सकते हैं। 20-22 घंटे का पूरा पेन ड्राइव है माशाअल्लाह, और आपको पूरी सीरत बिना डिस्टर्बेंस के, बिना खलल के पूरी सीरत देखने को मिल जाएगी। आप किसी को अगर तोहफा और हदिया भी देना चाहते हैं तो आप बतौर हदिया सबसे बेहतरीन हदिया ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप दे सकते हैं कि इसको सुनो, देखो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानो। ठीक है, चलिए अब अपने किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का एक टोकरा सर पर रखकर शहर में वो कांच के बर्तन बेचने के लिए बड़ी तेजी से जा रहा था। चलते चलते उस बूढ़े आदमी को एक हल्की सी ठोकर लगी। तो ठोकर लगने की वजह से उस टोकरे में से एक कांच का गिलास फिसल कर नीचे गिरकर टूट गया। बूढ़ा आदमी रुका नहीं, हालांकि उसे पता चल गया था, लेकिन वो रुका नहीं, अपनी रफ्तार से वो चलता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पीछे चलने वाला एक राहगीर, एक नौजवान ने उसे देखा तो वो भागकर बूढ़े आदमी के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका बर्तन गिरकर टूट गया है। तो बूढ़ा आदमी अपनी रफ्तार को कम किए बगैर, यानी रुका नहीं बल्कि चलते हुए ही कहने लगा कि बेटा, मुझे मालूम है कि मेरा एक बर्तन टूटकर गिर गया है। तो वो नौजवान और हैरान हुआ, कहने लगा बाबा जी, आपको मालूम था फिर भी आप रुके नहीं, कमाल है। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा देखो, जो चीज गिरकर टूट गई है अब उसके लिए रुकना बेकार है। फर्ज करो अगर मैं रुक भी जाता और टोकरा सर से उतार कर जमीन पर रख भी देता तो वो टूटी हुई चीज तो नहीं जुड़ सकती ना। फिर मैं उसको उठाकर देखता, अफसोस करता और फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मेरा टाइम भी खराब होता। टोकरा रखने और उठाने में शायद हो सकता है कि मैं कुछ और नुकसान भी कर लेता, और शहर में जो मुझे कारोबार करने के लिए मैं जा रहा हूं, जो बिजनेस धंधा करने के लिए मैं जा रहा हूं, उसका नुकसान अलग होता और इस नुकसान के अफसोस में मैं वो धंधा, वो बिजनेस, वो कारोबार भी खराब कर देता। बेटा, मैंने टूटे गिलास को वही छोड़कर बहुत कुछ बचा लिया है, बल्कि मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसके लिए मैं रुका भी नहीं। ये मैं नहीं रुक कर और नहीं ठहर कर और वक्त नहीं जाया करने की वजह से मैंने बहुत सारा फायदा कर लिया। छोटा सा किस्सा था, खत्म हो गया, लेकिन हाय सबक देखिए कितना बड़ा दे गया।
कितना कुछ इस किस्से से सीखने को मिला, क्या सबक मिला। हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां, कुछ गलतफहमियां, कुछ नुकसानात, कुछ मुसीबतें बिल्कुल उसी टूटे गिलास की तरह होती है, जिनको भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुजरी हुई चीजें, वो मुसीबतें, वो नुकसानात, वो बोझ होते हैं हम पर, जो हमारी जिंदगी की रफ्तार को कम कर देते हैं, हमारी मशक्कत को, हमारी मेहनत को बढ़ा देते हैं और हमारे लिए नई नई मुसीबतें और परेशानियां और घेर कर ले आते हैं। टाइम खराब होता है वो अलग, और सबसे कीमती चीज हमारी जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे की हंसी है, वो हमसे छीन लेते हैं और आगे बढ़ने के हौसले को और चाहत को भी खत्म कर देते हैं। मैं बचपन में एक कहावत बल्कि अभी भी सुनता हूं कि घोड़ा इसलिए तेज भागता है कि वो आगे देखता है, और हाथी की रफ्तार इसलिए कम होती है कि वो बार बार पीछे देखता है। तो आगे बढ़ते रहें, जो हो गया सो हो गया। अब वो देखिए, जो गुजरा हुआ कल है वो हमारे हाथ से गया, आने वाला जो वक्त है उसका हमको पता नहीं है। तो जो है हमारे पास बस वही जिंदगी है, वही वक्त हमारा है। इसलिए मुस्कुराते हुए, सब कुछ भूलते हुए, नए इरादे के साथ, नए अज़ाइम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक शायर की 2 लाइन है, वो मैं आपको सुना देता हूं कि हर मुसीबत को दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरां को रुला दिया हमने। और 2 लाइन है कि मुसीबत में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुसीबत में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बहाना नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का किस्सा और उससे मिला सबक समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी जिंदगी की मशाल राह बना देंगे, चिराग राह बना देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और इस किताब के बारे में आप याद रखें, इसके पीछे नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करें और किताब को मंगाएं और पेन ड्राइव को भी मंगाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। माशाअल्लाह क्यों नहीं होता आप जरूर लिखें, हम बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आप कम से कम माशाअल्लाह लिख दिया करें, एक लाइक कर दिया करें और एक 2-4 शेयर कर दिया करें। आपका काम खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।